Dr. Amita Arora. Am I audible? Yeah. Welcome. Yes. Thank you so much. Good evening, everyone. Happy Women's Day to all. And I practice in Gurgaon. I've been practicing since 20 years now. ये टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल माय अपॉलॉजीज इन एडवांस, क्योंकि कोई इसमें मेरा रोल नहीं है किसी को क्रिटिसाइज करने का या किसी को फेवरेटिज्म दिखाने का। आपका टॉपिक डॉक्टर अमिता बहुत ही अच्छा है कि सेक्सुअल डिजायर्स जो फीमेल की होती है उसको कोई टच नहीं करता है ऐसे टॉपिक को ना। Yes, exactly. हमारा इंडिया का जो सोशलिज्म है या सोसाइटी है उसमें हम औरतों को एक शर्म और हया बचपन से ही सिखाई जाती है हमको। बिल्कुल, तो उसमें इस टॉपिक पे बात करना और इस टॉपिक पे आप एक वाइड प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप इसके बारे में बताओगे कि ये जो डिजायर्स आती हैं वो फीमेल्स में उसको कैसे मैनेज करना है और हस्बैंड भी उसको कैसे समझे, है ना, और इसको एक्सेप्ट कैसे करना है। यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि पहले तो ये अंडरस्टैंड करना ही बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए कि हमारी अपनी भी सेक्सुअल डिजायर्स और फीलिंग्स होती हैं। अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल दे रही है। मेरे पास इतने पेशेंट्स और कपल्स आते हैं, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, और उनको एंजाइटीज होती हैं कि इफ दे आर एबल टू सेटिस्फाई देयर पार्टनर और नॉट। इसमें मोस्टली फीमेल्स का क्वेश्चन जो है वो मेरे साथ ये रहता है कि मैम मुझे ना टेंशन हो जाती है ड्यूरिंग दैट एक्ट कि भाई मैं प्लेजर लूं या मैं अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई करूं। बिकॉज देखिए हमारी सोसाइटी में हमें पेरेंट्स से या हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग से भी यही सिखाया जाता है, मैरिज मीन्स दैट यू हैव टू कीप योर हस्बैंड हैप्पी। बिल्कुल। With changing time, with changing culture, everything is now open on social media. तो लेडीज को भी अवेयरनेस होनी बहुत शुरू हो गई है अब। सेक्सुअल डिजायर मीन्स कि मुझे भी इक्वली पार्टिसिपेट करना है और मेरी भी जो नीड है वो फुलफिल होना जरूरी है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एवरीबडी हैज अ सेक्सुअल डिजायर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, एक जानवर हो, एक छोटा सा इंसेक्ट हो। सो एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस क्योंकि ये बनाया ही इस तरीके से गया है। अनदर थिंग इज दैट कि हमारी बॉडी के बारे में जितनी मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड या कितनी भी बड़ी भी फीमेल्स की मैं बात करूं, कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सरेंडर भी कर देती हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट इज आई जस्ट हैव टू मेक माय हस्बैंड माय पार्टनर हैप्पी। ठीक है जी, तो वहां पे उनके इमोशनल नीड्स जो है वो सफर करनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज जब तक एक फीमेल खुद भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो अलग अलग फेजेस से गुजरेगी, उसमें इरिटेबिलिटी आ सकती है, उसमें मूड स्विंग्स आ सकते हैं, उसको एक डिससैटिस्फैक्शन हो सकती है। क्योंकि मेल के लिए देखिए हमेशा ये बताया गया कि एक नीड है, बट एक फीमेल के लिए एक इमोशनल कनेक्ट होता है। दैट इज वाई ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और क्योंकि हमें जज किया जाता है फीमेल्स को इन चीजों पे। अगर फीमेल बोलती है, कोई पूछता है आर यू वर्जिन, और अगर फीमेल बोलेगी कि यस आई एम अ वर्जिन, तो वो बिलीव नहीं करेगा। आजकल के टाइम में तो ये हो गया है कि आदमी सामने से बोलता है यू आर अ वर्जिन, हाउ कम यू नेवर हैड सेक्स। सो ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो एक इंटरेक्शन होती है मेल फीमेल की, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की हो जाती है। और अगर फीमेल कह देती है कि नो आई एम नॉट वर्जिन, अगेन उसको जज किया जाता है कि ये वर्जिन नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए नहीं बनी, शी इज नॉट वन मैन वुमेन। सो जो एक जीन्स पे हमारी सोसाइटी जज कर लेती है फीमेल्स को कि भाई इसकी थिंकिंग कैसी होगी, या ये कैसे कपड़े पहन रही है, शॉर्ट स्कर्ट्स पहन के बाहर निकल रही है, तो सेक्सुअल डिजायर तो एक बहुत ही अलग लेवल की चीज है। और सेक्सुअल डिजायर पे मेरे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो हमेशा यही कंप्लेंट करती हैं, या तो उनको सेक्सुअल डिजायर होती ही नहीं है, उनके पार्टनर की नीड है, उनके हस्बैंड की नीड है, इसीलिए वो कर रहे हैं जस्ट टू सैटिस्फाई हिम, जस्ट फॉर हिज प्लेजर, बट उनको ये फीलिंग नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुझे ये मिसिंग भी लगता है कि या तो उनके पार्टनर के साथ उनका वो इमोशनल कनेक्ट नहीं बैठ पाता, या फिर मे बी कि उनका पार्टनर उनको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बट उनको ये चीज समझ नहीं आती। सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना कोई बुरी बात नहीं होती, सेक्सोलॉजिस्ट जो होते हैं अपनी एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं।
लेकिन यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, और स्पेशली आप लेडी डॉक्टर से मिलें जो कि एक्सपर्ट हैं होम्योपैथी में, बिकॉज होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है। जब हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं ना, जब आप लोग हमारे पास आते हैं, तो हमारी इंटेंशन ये नहीं होती कि हम आपकी पर्सनल लाइफ में घुसे या हम आपके बेडरूम में घुसे और पूछें आपसे कि क्या हो रहा है। हमारी इंटेंशन होती है कि हम आपको पूरी तरीके से ठीक कर पाए, और इसीलिए थोड़े क्वेरीज क्वेश्चंस हमारे ऐसे आते हैं कि शायद आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एक सही रेमेडी तक पहुंचना होता है, तो इस वजह से ये क्वेरीज हमें करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरीके से मेल्स जो होते हैं उनको एकदम से समाइनल डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर द एक्ट, ऐसे ही फीमेल्स को भी होता है। लेकिन कितनी फीमेल्स ये जानती हैं कि भाई हाँ हम लोगों को डिस्चार्ज हो रहा है आफ्टर द एक्ट, इतना प्लेजर उनको मिला है। लेकिन आजकल की जो फीमेल्स है या जनरेशन है, जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया में बहुत चीजें ओपन हो गई हैं। जिन लोगों को पहले मिनार्की के बारे में नहीं पता था, अभी डॉक्टर गीता मोंगिया मैम कह रही थी, जिन लोगों को नहीं पता होता कि कैसे हैंडल करना है पीरियड्स को, आजकल 8-9 क्लास से पहले ही फीमेल्स को बहुत कुछ पता होता है। सैनिटरी नैपकिन क्या होता है, आई रिमेम्बर द डेज सैनिटरी नैपकिन का एड आता था और हम अगर फैमिली के साथ बैठे होते थे हम चैनल चेंज कर देते थे। एंड आज भी कई फैमिलीज में ऐसा होता है। हम लोग सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए अगर हमें केमिस्ट के पास जाना है तो हम 10 दफा सोचते थे कि अरे आदमी से कैसे मांगेंगे, लेकिन आजकल लेडीज जाके कॉन्डम्स भी खुद लेके आती हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, और अगर मेरा पार्टनर कुछ भी कर देगा, मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हो गया मेरा काम सोसाइटी में। तो आजकल का ट्रेंड, आजकल की विमेन और पहले की विमेन जो थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उनकी सोच बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए। एंड व्हेन इट्स कम टू सेक्स, यस, women have evolved, women have changed। और यहाँ मैं बोलूंगी कि हम सिर्फ आदमी की ये बात करते रहते हैं कि आदमी का डोमिनेशन है, आदमी ये बेचारी औरत, औरत बेचारी नहीं होती। प्लीज, वी ऑल हैव स्ट्रेंथ इन आवर ओन सेल्व्स। हम लोग भरपूर हैं, हम लोग कंप्लीट हैं, हम लोग एक जिंदगी को पैदा करते हैं। तो हम में वो पेशेंस भी है, हम में केयर भी है, हमें इमोशंस भी हैं, हमें फीलिंग्स भी हैं, हमें भी सेक्स चाहिए, हमें भी सब कुछ चाहिए जैसे कि आदमियों को चाहिए। आप लोग भी खाना खाते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं। सो सेक्स इज अ फीलिंग, सेक्स इज गिवन बाय गॉड ओनली। जब एडम और ईव को बनाया गया था तो एडम की रिब्स से लेके ही ईव को बनाया गया था, उसके पैर से, उसके कहीं और किसी ऑर्गन से लेके नहीं बनाया गया था। तो वी स्टैंड इक्वली। सो इवन फॉर फीमेल्स मैं ये बोलूंगी कि प्लीज डोंट ट्रीट के मेन आर ऑलवेज डोमिनेटिंग, हम बेचारे हैं, मैन ने ये कर दिया, मैन ने वो कर दिया। हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आदमी भी नहीं समझेगा कि हमें क्या चाहिए। वी आर ब्लेस्ड, एंड फॉर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वुड से कि हम लोग ऐसी फैमिलीज में पैदा हुए कि जो कि हमारे फादर या हमारे ब्रदर्स, जितने भी मेल्स हमारे अराउंड हैं, उन्होंने हमें ये फ्रीडम दी है कि हम लोग डॉक्टर्स बन सके, हम लोग इंजीनियर्स बन सके, हम लोग आईएएस बन सके, जो भी हम बनना चाहते हैं हम बने। कुछ फैमिलीज होती हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होती हैं और उनका कल्चर अलग होता है जिसमें कि फीमेल्स को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती। वहां पे बचपन से ही जो है एक फीमेल को अलग ही टीचिंग दी जाती है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी कन्वे करना चाहूंगी कि जहां आप अपने लड़के को, अपने बेटे को ये एजुकेशन देते हैं कि यस यू हैव टू बी अ मेल ऑफ योर फैमिली, यू आर अ मैन एंड यू हैव टू बिहेव एज अ मैन, तो उसको प्लीज ये भी एजुकेट करें कि हाउ यू हैव टू बिहेव विद अ वुमेन, whether it is your mother, sister, your wife, even if you are in a professional relationship, how you have to go about it. It is not that आजकल ऑफिसेस में देख लिया कल्चर, कोई भी किसी के साथ they are sleeping around, which is not right also. I'm not saying here I don't support कि भाई आप अपनी sexual desires के लिए आप अपने पार्टनर को चीट करो या आप इनफिडेलिटी में जाओ या कुछ भी ऐसा करो कि जो आपके एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को खराब करे। You are a woman, you are born as woman, you have to take care of your family, you should know your limitations। और प्लीज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया बहुत ओपन हो चुकी है,
ऐसी वेब सीरीज भी दिखाई जा रही हैं आजकल जिसमें लेस्बियंस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, गेज को प्रमोट किया जा रहा है. All regards to everything, I'm not against anything or I'm not against any of these things. I'm just saying what nature has given us, जो हमें बनाया गया है, जिस तरीके से बनाया गया है उसकी रिगार्ड करें, उसकी इज्जत करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज समझें. आपको अगर सेक्सुअल डिजायर्स हो भी रही हैं तो भगवान ने हमें दिमाग भी दिया है उसको कंट्रोल करने के लिए. You don't have to go out of the way to just reach your desires. तो अगर आपको मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को लेके, कि आपको कम है सेक्सुअल ड्राइव, आपके पार्टनर कंप्लेंट कर रहे हैं कि आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे सेक्सुअली, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्सुअल ड्राइव बहुत ही ज्यादा है एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट, बिलीव मी, होम्योपैथी से अच्छी मेडिकल साइंस आपको नहीं मिलेगी. आप नहीं जाना चाहते सेक्सोलॉजिस्ट के पास, मत जाइए, बट आप होम्योपैथ के पास जरूर जाइए. बात करिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से, उन्हें बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं. शी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड बीइंग अ वुमन आल्सो शी विल अंडरस्टैंड. आप अपने पार्टनर के साथ जाइए ताकि आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग भी मिल सके. सो आपका होम्योपैथ आपके लिए सब काम करेगा, आपकी काउंसलिंग भी करेगा, आपकी रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करेगा, आपको मेडिसिन भी देगा और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा. So I Very feel good. that this topic excellent topic, excellent. justified in some way for these 10-15 minutes. Dr. Pramila, over to you if I have more time. No, I am very excellent topic, Dr. Ramita. लेकिन आप कुछ और शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि हमने टिपिकल के 10 मिनट 12 मिनट ही करना है. Okay, लेकिन आपका okay. टॉपिक वाकई इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच. मैं यहाँ पे एक दो चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ हम सेक्सुअल ड्राइव इन विमेन की बात करते हैं, हमें इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए सेक्सुअल ड्राइव इन मेन. बिकॉज देखिए, मैरिड कपल्स हो या पार्टनर्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दे आर नेचुरली मेड लाइक दैट. ओके, सो उनकी सेक्सुअल ड्राइव अगर ज्यादा है और हम लोगों की उतनी नहीं है, तो म्यूचुअली ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एटलीस्ट इट शुड नॉट बी अ फोर्सफुल सेक्स, एटलीस्ट इट शुड नॉट बी विदाउट कंसेंट, बट यस वी शुड इक्वली पार्टिसिपेट विद आवर पार्टनर so that we can understand their needs, we can satisfy to their needs. It is very important because देखिए, जब ये एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, इससे आपके हॉर्मोन्स बेटर होते हैं, आपकी हेल्थ बेटर होती है, आपके मूड्स बेटर होते हैं. सो इट इज, जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी जैसे नीलम मैम डिप्रेशन की बात कर रही थी, तो क्या होता है, हम लोग डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं अपनी पेशेंट्स को कि अगर आपको कभी डिप्रेशन हो रहा हो ना, एक चॉकलेट खा लिया करो. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आप कपल्स हैं, उदास हो रहे हैं, कुछ है, प्लीज गो फॉर सेक्स, प्लीज हैव सेक्स, बिकॉज़ मेरी प्रैक्टिस में रहता है, जो इस मीनोपॉजल एज में खास करके लेडीज आती है और डिप्रेशन में जाती है, तो ये ऑलवेज एडवाइस कि आप वंस ए वीक तो प्लीज कीजिए. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अरे हम तो 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, हम करेंगे कैसा लगेगा, बच्चे सोचेंगे कि माँ बाप कमरे में बैठे हैं. हैव योर ओन स्पेस. आप क्वालिटी टाइम जब तक स्पेंड नहीं करेंगे ना, आप कोई मूवी लगा लीजिए, कोई वेब सीरीज लगा लीजिए, इकट्ठे बैठ के देखिए. आपने जितना अपने 25-26 साल में एंजॉय किया होगा, आप 50-55 में भी उतना ही एंजॉय करोगे. ऐसा नहीं है, एज इज नो बार. ठीक है, ऐसे मेल्स को रहता है, अरे मेरी वाइफ को तो मेनोपॉज हो गया, अब तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगी भाई. अब तो मेनोपॉज से सेक्सुअल ड्राइव का ऐसा रिलेशन नहीं है कि मेनोपॉज के बाद फीमेल जो है वो एक्टिव नहीं रहती. इट इज जस्ट दैट मैंने प्रैक्टिस में देखा है, जो इश्यूज मेनोपॉजल एज में आते हैं और जो सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं लेडीज, उनमें वो इश्यूज कम आते हैं कंपैरेटिवली. बिल्कुल बिल्कुल मैम. और माइग्रेन मैं बोलूंगी, जिनको हेडेक रहता है उनको, अगर वो आपने अगर देखा भी हो, आई डोंट नो कितनी फीमेल्स ने नोटिस किया है, हेडेक में मोस्टली अगर सेक्सुअल ड्राइव होती है और सेक्स करते हैं तो माइग्रेन चला जाता है. बिल्कुल.
तो आई एम सॉरी, मैं कोई अनमैरिड फीमेल्स को ये नहीं कह रही कि तुम्हें माइग्रेन एडवाइस नहीं है, इसमें किसी को गलत राह पे नहीं लेके जा रही। तो जस्ट दैट के ये टॉपिक जो है सेक्सुअल ड्राइव का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंड टू नो एज अ वुमेन। हम लोग आज मैं आप लोगों से एक चीज, सिर्फ एक सवाल करती हूँ, जितने भी हम पैनल पे बैठे हैं, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? क्या मैं आज अच्छी लग रही हूँ? वेरी ब्यूटीफुल। मुझे आप जब आप आए थे मैंने देखा कि मेरा कंपटीशन हो रहा है आपसे आज। कोई मुझसे खूबसूरत तो नहीं लग रहा, तो मुझे लगा यार ये अमिता कैसे लग सकती है। मेरा आते ही सबसे पहले क्वेश्चन था। My intention was, Dr. Pramila, see, we all are beautiful in our own ways. हम लोग सब बहुत खूबसूरत हैं, चाहे हम मोटे हैं, पतले हैं, छोटा है, कोई लंबा है। फिजिकल एट्रीब्यूट्स इतना मैटर नहीं करते, हम अंदर से कितने खूबसूरत हैं वो मैटर करता है। लेकिन हमें किसी दूसरे की वैलिडेशन जब मिल जाती है ना, हाँ यार तू आज बड़ी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल, अरे मैं पतली लग रही हूँ आज, ये मोटी लग रही हूँ, व्हाइट पहनूं या ब्लैक पहनूं, तो वो वैलिडेशन जो हमें मिल जाता है ना, हमें लगता है ओ मेरा बंदा जो है उसको मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तो मतलब मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरी मम्मी बोल देगी वही चीज कि अरे तूने ये साड़ी क्यों पहन ली, चेंज कर ले, नहीं इन्होंने बोल दिया कि अच्छी है तो मैं पहनूंगी। बिल्कुल। तो हम सब कुछ ना एक मेल के परसेप्शन से सोचने लग जाते हैं, चाहे उस वक्त उसने ऐसे ही कह दिया हो हमारी खुशी के लिए, हाँ ठीक लग रही है, जल्दी चल ऐसा होता है। ये वैलिडेशन क्यों चाहिए होता है किसी का, कि हम खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। आप आउटर ब्यूटी से या एक किसी को बाहर से देख के नहीं बोल सकते ये ड्रेस कैसी है और ये अंदर से कैसी है, इसका कैरेक्टर कैसा है। बिल्कुल। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। एंड ऑन दिस विमेन्स डे मेरा एक मैसेज जो हमारी फीमेल्स के लिए रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग बहुत एम्पावरमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हम लोगों के पेरेंट्स, जो हमारे फादर, हमारे ब्रदर, ये सब लोग हैं मेल्स, हमारे फ्रेंड सर्कल में हमें जो इज्जत देते हैं, वी शुड ऑल्सो बी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं इतना ग्रो करने के लिए। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, हमारे साथ में जितने भी मेल्स काम कर रहे हैं वो हमें उस रिगार्ड से देखते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको रिस्पेक्ट मिलती है, तो वी शुड ऑल्सो बी थैंकफुल टू मेल्स फॉर दैट। So thank you so much, thank you Dr. Pramila, thank you dear, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इतने सुंदर मौके पे वुमेन्स डे के, कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकी, इस पे कुछ बात कर सकी, और मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली इस पे पूरा सेशन जरूर लेना चाहूंगी। डेफिनेटली हम अरेंज करेंगे आपके लिए डॉक्टर अमिता। थैंक यू डॉक्टर। This was too good. Thank you. बहुत अच्छा टॉपिक था। तो आज मैं डॉक्टर अमिता, एक कोट मैंने आज डाली हुई है अपने FB पेज पर अपनी डियर लेडीज के साथ। कोट है, nobody can make you feel inferior without your own permission. Yes, absolutely. Strong women don't play victim. Yes, we are not victims. We are not. And don't point fingers. They always remembered who they were and the game changed. Yes. तो ये कोट मेरी पर्सनालिटी के साथ तो बहुत ज्यादा मैच करती है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है एक, मैं अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करती हूँ। तो मुझे पता होता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं गलती भी करूंगी तो ध्यान से कि ये गलती भी मेरे बेनिफिट में रहे। बिल्कुल। तो मैं कभी पॉइंट आउट भी नहीं करती। तो मैं लेडीज के लिए, जो हमें देख रहे हैं आज, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से सब लेडीज के लेक्चर्स को, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से अपने आप को ये विक्टिम पेश करना, या मेरे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, छोटे छोटे झगड़ों को हम बड़ा बनाएं, वो सब छोड़ के अगर हम टारगेट एक रखें अच्छा, उसको अचीव करने की कोशिश करें, तो हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व होती है और हम भी इवॉल्व होते हैं, और हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, उनको अच्छा माहौल मिलता है। बिल्कुल जी। थैंक यू डॉक्टर अमिता।